हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर दुनिया की नज़रों से दूर एक खामोश जंग चल रही है। ये जंग हथियारों से नहीं, बल्कि कंक्रीट और स्टील से लड़ी जा रही है। सालों तक चीन ने यहां अपनी ताकत का जाल बुना, लेकिन अब तख्ता पलट रहा है। तो असली सवाल ये है, क्या भारत का ये नया, तेजी से बनता इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के दशकों पुराने दबदबे के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं और जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस रणभूमि को समझते हैं। ये कोई आम सरहद नहीं है। समझिए, ये दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल वॉर जोन है, जहां असल दुश्मन तो मौसम और ऊंचे पहाड़ हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3488 किलोमीटर। ये दूरी हमें बताती है कि इन बर्फीले रेगिस्तानों और तंग घाटियों में सैनिकों को, हथियारों को और रसद को पहुंचाना अपने आप में ही एक जंग जीतने जैसा है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। आज की इस नई कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी हुआ करती थी। ये फर्क एकदम साफ था। एक तरफ भारत, जहां हमारी सेना के लिए कच्ची और टूटी फूटी सड़कों पर आगे बढ़ना एक चुनौती थी, सप्लाई पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। और दूसरी तरफ था चीन, जिसने अपनी तरफ एक वर्ल्ड क्लास नेटवर्क बना लिया था। हाई स्पीड सड़कें, रेल लाइनें और एयरबेस, सब कुछ तैयार। और इसका मतलब क्या था? मतलब सीधा था, अगर कोई संकट खड़ा होता तो चीन अपनी फौजों को सीमा पर भारत से कई गुना ज्यादा तेजी से पहुंचा सकता था। ये वो फासला था जो किसी भी लड़ाई का नतीजा पहले ही तय कर सकता था। लेकिन फिर पासा पलट गया। पिछले करीब 5 से 7 सालों में भारत ने जो किया है वो सीमा पर किसी क्रांति से कम नहीं है। एक ऐसा बदलाव जो शक्ति के पूरे समीकरण को जड़ से हिला रहा है। ये क्रांति असल में 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। पहला, फॉरवर्ड पोस्ट तक तेजी से पहुंचने के लिए स्ट्रेटेजिक सड़कें। दूसरा, मौसम की हर रुकावट को तोड़ने के लिए ऑल वेदर टनल। और तीसरा, भारी भरकम हथियारों को आगे ले जाने के लिए ऊंचे और मजबूत पुल। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, जिसे हम डीबीओ रोड भी कहते हैं। पहले जहां इस रास्ते पर हमारे काफिलों को पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते थे, अब वही खतरनाक सफर सिर्फ कुछ घंटों का रह गया है। इसका मतलब है कम जोखिम और बेमिसाल तेजी। लेकिन ये सिर्फ सड़कों की बात नहीं है। असली गेम चेंजर हैं अटल और सेला जैसी सुरंगें। ये सुरंगें सिर्फ पहाड़ों को नहीं काट रही हैं, ये मौसम को मात दे रही हैं। अब भारी बर्फबारी भी हमारी सेना की मूवमेंट को महीनों तक नहीं रोक सकती। सप्लाई और सैनिक साल के 365 दिन मूव कर सकते हैं। और फिर आते हैं ये स्टील के दैत्य, ये नए पुल। ये इतने मजबूत हैं कि इन पर से T-90 जैसे भारी टैंकों को भी आसानी से गुजारा जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अब हम अपनी आर्मर्ड पावर यानी टैंकों को फ्रंटलाइन पर बहुत तेजी से डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन आज के जमाने की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं जीती जाती। असली बढ़त आसमान से मिलती है, और भारत ने इस मोर्चे पर भी एक बड़ा दांव खेला है। दौलत बेग ओल्डी, न्योमा और पासीघाट जैसी जगहों पर बनाए गए ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, ये सिर्फ हवाई पट्टियां नहीं हैं। ये फॉरवर्ड एरिया में हमारे एयर पावर के लॉन्च पैड हैं। यहां से C-130J सुपर हर्क्यूलिस जैसे विमान सीधे सैनिक और भारी सामान उतार सकते हैं। मतलब अब रिएक्शन टाइम घंटों से घटकर मिनटों में आ गया है। मॉडर्न वॉरफेयर का एक ही सच है, स्पीड। जिसके पास तेजी है, जिसके पास दुश्मन से पहले मूव करने की काबिलियत है, बढ़त उसी की होती है। और भारत का यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर उसे वही निर्णायक रफ्तार दे रहा है। तो सवाल यह है कि भारत की इस नई ताकत को देखकर चीन क्या सोच रहा है, उसके दशकों पुराने प्लान पर इसका क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन जरूर होता है। यहां आकर पूरा खेल बदल जाता है। सबसे पहली बात, चीन का वो सरप्राइज वाला दांव अब नहीं चलेगा। भारत का रिएक्शन टाइम अब इतना तेज है कि किसी भी हरकत का जवाब फौरन मिलेगा। अब सैन्य संतुलन बराबरी का हो रहा है और भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव पोजीशन में आ गया है। और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सड़कें, पुल या सुरंगें नहीं हैं। ये भविष्य में किसी भी टकराव के लिए बिछाई जा रही शतरंज की बिसात हैं। ये एक ऐसी तैयारी है जो दुश्मन को कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कुल मिलाकर भारत की नई बॉर्डर पॉलिसी इन 3 शब्दों पर टिकी है: स्पीड,
यानी तेजी से जवाब देने की क्षमता, स्ट्रेंथ यानी अपनी सैन्य ताकत का असरदार इस्तेमाल, और स्ट्रैटेजी यानी एक दूर की सोच रखने वाली सोची समझी रणनीति। एक बात तो साफ है, हिमालय की ऊंचाइयों पर शक्ति का ये संतुलन हमेशा के लिए बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं कि भारत जवाब देगा या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि कितनी तेजी से देगा। और इस